तो हम लोग कृदंत का कृत्य प्रकरण पढ़ रहे हैं अभी। इसमें लगभग यह प्रकरण अब समाप्ति की ओर ही है। वहाँ हमने अग्नो परिचाज्योपचाज्य समुज्जा इस सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। उसी क्रम में उसे आगे का सूत्र है चित्त्याग्नि चित्तीय च। चित्त्याग्नि चित्तीय च इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र से अग्नो परिचाज्योपचाज्य समुज्जा, इस सूत्र से अग्नो की अनुवृत्ति होती है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाता है क्या, जो कि अग्नि के विषय में, अग्नि यदि विशेष हो या अग्नि के संबंध में क्या होता है, तो दो शब्दों का निपातन होता है, चित्त का और अग्नि चित्त शब्द का। चित्त और अग्नि चित्त का, चूंकि नियत प्रकरण में है तो इसमें नियत होता है और साथ साथ इसमें तुक का आगम भी हो जाता है। तो वही कहते हैं कि चित्त्याग्नि चित्तीय च, ये चित्त और अग्नि चित्त, इन दो शब्दों का निपातन किस अर्थ में हो, किस विषय में हो, तो अग्नि के विषय में, अग्नि विषय के लिए रहेगा। इसमें क्या क्या निपातन होता है, तो मूल धातु है ची धातु है, ची चैन, उसे तो अचो यत से यत प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन अच प्रत्यय को बाध के निपातन के बल से यहाँ नियत प्रत्यय होता है। तो नियत में तो यह होगा, ची धातु है, उसे जो नियत वाला यो आया, तो इसमें जो है सो ची यो बना। यहाँ पर बीच में फिर तो कैसे आएगा, यदि क्यप का निपातन करते तब तो स्वतः आ जाता ह्रस्व प्रीति कृति तुक से तो जुड़ जाता, लेकिन व्याख्याकारों ने स्वर के लिए यहाँ माना है, स्वर के लिए माना है यहाँ पर नियत प्रत्यय। तो नियत प्रत्यय माने जाने के कारण यहाँ तुक का भी निपातन करना पड़ेगा। ह्रस्व प्रीति कृति तुक, इस से तुक तो हो नहीं सकता है, इस कारण से यहाँ पर तुक का भी निपातन किया जाता है, जिससे बनता है चित्त्य कर्म में। इसीलिए इसके व्युत्पत्ति सिद्धांत कौमुदी में ही दी गई है, चीयते असौ इति चित्त्यः अग्नि, क्योंकि अग्नो की अनुवृत्ति आती है, इसलिए यहाँ पर अग्नि उसका विशेष होना चाहिए, अग्नि के से संबंधित होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वृत्ति तो नहीं लिखी गई है सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति यही हुआ जो कि अग्नि के विषय में चित्त और अग्नि चित्त, इन दो शब्दों का निपातन होता है। निपातन में क्या सब होता है, तो नियत प्रत्यय होता है और क्यप और तुक का आगम होता है। तो चित्त्यः चीयते असौ इति चित्त्यः अग्नि, जिस अग्नि का चयन किया जाए, अग्नि का आधान के लिए अग्नि लाई जाए, उसको हम कहते हैं चित्त्यः अग्नि। तो चीयते असो इति चित्त्यः अग्नि। दूसरा जो है उसमें जो है सो यहाँ चीयते असो इति चित्त्यः अग्नि, यहाँ पर तो कर्म में नियत प्रत्यय किया गया है, लेकिन अग्नि चित्त्या शब्द जो है वहाँ भाव में नियत प्रत्यय है और तुक का आगम है, इसलिए यहाँ उसकी व्युत्पत्ति दिखलाई जा रही है, अग्नेश चैनम इति अग्नि चित्त्या, अग्नेश चैनम इति अग्नि चित्त्या, भाव प्रत्यांत शब्द है। भाव प्रत्यांत शब्द होने के कारण यहाँ पर बन जाता है अग्नि चित्त, अग्नि का चयन करना। अभी अग्नि संबंधी है, अग्नि के चयन से संबंधित चयन की क्रिया को बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर भी जो है नियत प्रत्यय और तुक के आगम का निपातन हुआ। निपातन के बल से यह नियत और क्यप हुआ। यद्यपि हम क्यप प्रत्यय का भी निपातन कर सकते थे, उसमें थोड़ा लाघव होता। लाघव क्या होता, तो ह्रस्व प्रीति कृति तुक से ही तुक हो जाता, तुक का निपातन नहीं करना पड़ता। सामान्य जो सूत्र है उसी से तुक की प्राप्ति हमको हो जाती है, लेकिन स्वर विशेष के लिए यहाँ व्याख्याकारों ने नियत प्रत्यय का विधान किया है। कुछ लोग यत का भी करते हैं, यत करते हैं, नियत के बदले में यत प्रत्यय करते हैं, यत के बाद जो है सो फिर तुक का आगम करते हैं। कोई क्यप करते हैं, उसके बाद जाके तुक का आगम करते हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न मत है, लेकिन यहाँ पर जो है सो बालमुरुमाकार ने दिया है जो कि नियत का निपातन हुआ और तुक के आगम का निपातन हुआ।
चीयते असो चित्त्या अग्नि अग्नेश्चैनम इति अग्नि चित्त्या। अब एक और सूत्र यहाँ पर दिया गया है जो लकारार्थ प्रकरण का सूत्र है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र का उल्लेख इस सूत्र में किया गया है, ये लकारार्थ प्रकरण में, लेकिन उसमें भी उसके द्वारा भी कृत प्रत्यय का विधान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में उसका उल्लेख कर दिया जाता है। रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। आप यह ध्यान दे दीजिए, जो कि पहले भी हमने कहा था, जो कृत्य प्रत्यय जो होते हैं सो किन किन अर्थों में, उन्हीं अर्थों का विधान इन सूत्रों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 3 सूत्र मुख्य रूप से हैं, रेखाति सर्ग कृत्याश्च अर्हे, और उसके बाद है सखी लिंग च। तो इसका मतलब हो गया कि अर्हे मने योग्य अर्थ में, सखी मने सकना अर्थ में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस अर्थ में, और 3 अर्थ इसमें ही कह दिया गया है, प्रेक अतिसर्ग और प्राप्त काल। इन अर्थों में भी कृत प्रत्यय होते हैं। तो वही कहते हैं कि उसी का उल्लेख इन्होंने कर दिया है, प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। वहां पर इसकी व्याख्या यद्यपि वहीं पर लकारार्थ प्रकरण में ही संक्षेप में कर दिया गया है, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पर भी करते हैं। जो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ थोड़ा अध्ययन अध्यापन में उतना जो है सो लकारार्थ प्रकरण सब नहीं रह गया है। विद्यार्थी ये तो परीक्षा के लिए अपना पढ़ते हैं, किसी तरह से पास कर जाते हैं, तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर उसकी व्याख्या भी उचित है। प्रेखाति सर्ग प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। यहाँ पर 3 शब्द है, प्रेख अतिसर्ग और प्राप्त काल। प्रेख क्या है? तो प्रेख का दिया है वहां पर सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है, प्रेषो विधि। प्रेष का मतलब विधि, विधि या विधि को ही क्या कहते हैं, प्रेरणा, प्रेरणा प्रेरित करना, यह काम करना चाहिए। इस अर्थ में किसी के द्वारा जब विधान किया जाता है, चाहिए अर्थ में खास करके इसका प्रयोग होता है। तो प्रेक अर्थ में, प्रेखा मैंने विधि, प्रेरणम वा। दूसरा शब्द है कौन? अतिसर्ग। अतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अतिसर्ग शब्द का अर्थ होता है काम चारानुज्ञा। जैसे कि इसमें विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग सूत्र में आमंत्रणम शब्द का जो अर्थ होता है, वही यहाँ पर अतिसर्ग शब्द का अर्थ है। आमंत्रण अर्थ में भी यहाँ पर जो है सुकृत प्रत्यय होता है। और प्राप्त काल अर्थ में, प्राप्त काल अर्थात प्राप्त अवसर, यह समय हो गया है, त्वया भोक्तव्यम। त्वया भोक्तव्यम का अर्थ क्या हो गया? एक भोजन का समय हो गया, अब आपको खा लेना चाहिए, इतना अर्थ उसमें छिपा रहता है। त्वया भोक्तव्यम यदि कहते हैं, वहां पर त्वया भोक्तव्यम में प्राप्त काल अर्थ में जो जब हम कृत्य प्रत्यय करेंगे, तब्यत प्रत्यय करेंगे, तो त्वया भोक्तव्यम का अर्थ होगा क्या? कि आपको खा लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 अर्थ ये होते हैं, और आगे भी इसका व्याख्यान किया जाएगा, जो कि सखी लिंग च अर्हे कृत्य तिचश्च। सख्य अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय होता है, और अर्ह योग्य अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय होता है। इस प्रकार से कृत्य प्रत्यय का विधान 5 अर्थों में होता है। प्रेख माने प्रेरणा अर्थ में, अतिसर्ग, अतिसर्ग में काम चारानुज्ञा, जो कि आमंत्रण जिसे कहते हैं, जो कि आपको हम निमंत्रण भेज रहे हैं, यह पत्र भेज रहे हैं, अब आपकी इच्छा पर है। काम चारानुज्ञा हो का मतलब है कि आपकी इच्छा पर है, हमारा तो कर्तव्य था, हमने अनुरोध किया है, आप उसको आते हैं कि नहीं आते, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इस तरह का अर्थ जहां पर होगा उसको कहते हैं अतिसर्ग। और प्राप्त काल, तीन अर्थ तो यहीं पर कह दिया गया है। और दो अर्थों में प्रत्यय होते हैं। शक्य अर्थ में पढ़ सकना, मूल धातु है पढ़ना अर्थी, लेकिन उसमें शकी शक्यार्थ यदि उपाधि के रूप में हो, विशेषण के रूप में है, उसमें उसके भीतर में छुपा हुआ हो, उस अर्थ में भी जो है स्वकृत प्रत्यय होता है, जिसके लिए विधान होता है शकी लिंग च भवता पठितव्यम। भवता पठितव्यम का अर्थ क्या हो जाएगा?
आप पढ़ सकते हैं। उस पठितव्यम का अर्थ वहां पर सकनार्थ भी पर, तो मूल पढ़ना चाहिए या पढ़ सकते हैं या पढ़ने योग्य, यह सब अर्थ जो है इसमें छिपा हुआ रहता है। और एक तीसरा है अर्थ में। तो 5 अर्थ में आप लोग ध्यान पर रखिएगा कि कृत प्रत्यय के अर्थ विधायक सूत्र 3 है। रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, दूसरा सूत्र है सखिलिंग च, और तीसरा सूत्र है अर्हे कृत्य त्रिचश्च। हर जगह जो है वहां पर चकार के बल से लिंग का भी लिंग है, तो कहीं पर चकार से कृत्य का भी अनुवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये मतलब कृत प्रत्यय भी इसमें होते हैं और लिंग प्रत्यय भी होते हैं। वही कहते हैं कि प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। जैसे उसका उदाहरण दिया गया त्वया गंतव्यम। त्वया गंतव्यम का मतलब क्या हुआ? आपको जाना चाहिए, ये प्रेष अर्थ हुआ। उसी का दूसरा अर्थ भी जो है सो उसका दूसरा भी अर्थ होगा, त्वया जाना चाहिए, सो भी होगा ना गुरुजी? त्वया गंतव्य मतलब तुम्हें जाना चाहिए ना? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए से हो हेतु वह भी अर्थ होगा। त्वया गंतव्य माने तुम्हें जाना चाहिए। अब तुम्हें जाना चाहिए का यहाँ पर 2 अर्थ छिपा हुआ है। एक बहुत ही त्वया गंतव्यम का केवल जाना चाहिए ही अर्थ नहीं है, 5 अर्थ होंगे त्वया गंतव्यम का। एक अर्थ होगा क्या? त्वया गंतव्यम, आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। एक यह अर्थ विधि अर्थ है, प्रेरण अर्थ। दूसरा अर्थ क्या होता है? जो त्वया गंतव्यम का दूसरा भी अर्थ हुआ, त्वया गंतव्यम, आपको जाना चाहिए। अब आपकी मर्जी पर आप जाइए या न जाइए, यह उसी को कहते हैं अतिसर्ग। और तीसरा हो गया क्या? त्वया गंतव्यम, अब आप बैठे हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि अभी समय 10 मिनट 15 मिनट रह गया है तब चलेंगे। 15 मिनट हो गया तो कोई कहता है त्वया गंतव्यम, अब आपको जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो कि आपको आपके जाने का समय हो गया। प्राप्त काल में प्राप्त अवसर, अब आपके जाने का समय हो गया। तो 3 अर्थ तो यही हो गया। प्रेष मैंने विधि प्रेरित पढ़ चाहिए अर्थ। दूसरा हुआ जो कि आप जाना चाहिए, लेकिन दूसरा हुआ अतिसर्ग कामचार, जो कि आप जाना चाहिए, आपको आप पर निर्भर है कि आप जाइए या न जाइए। और तीसरा अर्थ इसका क्या होगा? जो कि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, समय हो गया किसी का त्वया गंतव्यम, अब आपको जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका समय उसमें हो गया। उसमें अर्थ भीतर में छिपा हुआ रहता है। और तीसरा होता है त्वया गंतव्यम का सकना अर्थ, आप जा सकते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि इतनी दूर है, हम कैसे जा पाएंगे, तो आप उसकी शक्ति को जानते हैं तो कहते कि नहीं, त्वया गंतव्यम, अर्थात आप जा सकते हैं। इसका मतलब आप में इतना सामर्थ्य है जो कि वहां तक आप जा सकते हैं। और 5वां अर्थ हो जाता है अर्ह अर्थ, आप जाने योग्य हैं, अर्थात वहां जो है सो बहुतों लोग जा सकता है या वहां कोई नहीं जा सकता है, वहां यह ग्रंथ कोई नहीं पढ़ सकता है, तो या पठितव्यम, आप इस ग्रंथ को पढ़ने के योग्य हैं, यह अर्थ निकल जाता है उसका। तो 5 अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं। प्रेष अर्थ में, अतिसर्ग अर्थ में, प्राप्त काल अर्थ में, सत्यार्थ में, और अर्ह मने तद्योग्य अर्थ में। इन 5 अर्थों में तो क्या आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आ रही है ना? जिसमें लिखता है कि इंटरनेट का जा रही है ना आवाज? जी वो कहते हैं प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। चौ मने चकारात लिंग लकार भी होता है। जैसे उसका आह्वान दिया गया है त्वया गंतव्यम, गमनीयम, गम्यम। तो गम्यम में यहाँ पर जो है सो है जो कि पोर अदुग्धात यत, इससे जो है सो यत प्रत्यय यदि करेंगे तो क्या होगा? गम्यम होगा। तो वही नत के को बाद के वहां पर गम्यम में जो है सो यत प्रत्यय हो जाता है।
अब यहाँ पर कहते हैं यह लोटा बाधा माभूदिति पुनः कृत्य विधि, कहते प्राप्त प्रेषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्यचश्च। इस सूत्र में इन सब अर्थों में कृत्य प्रत्यय हो, तो यहाँ पर कृत्य का विधान यहाँ पर क्यों किया गया है? तात्पर्य यह है, जो कृत्य प्रत्यय तो का विधान भाव और कर्म में होता है, तो भाव कर्म में जो होगा वह प्रेरणा अर्थ में भी होगा, अतिसर्ग अर्थ में भी होगा, प्राप्त काल अर्थ में भी होगा। तो यहाँ पर अपने आप जो है सो हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ पर कृत्य प्रत्यय का विधान क्यों दिया गया है? तो कहते हैं कि यह लोटा माँ भूत, लोटा लोट वर्ष लोट लकार में भी होता है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग लोट च सूत्र है ना। तो लोट के द्वारा इसका बाद नहीं हो, क्योंकि लिंग हो, लिंग के बाद लोट कहता है, लोट के बाद जो है सो पुनः हम कृत प्रत्यय का विधान उन्हीं अर्थों में करते हैं, विधि मंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, उन्हीं अर्थों में हम कृत प्रत्यय का भी उसका प्रकरण आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर कृत्य प्रत्यय का उल्लेख क्यों दिया गया है? सखी लिंग चौ में जो चकार है उससे कृत प्रत्यय का बोध हो ही जाता है, तो पुनः यहाँ पर कृत्य प्रत्यय का उल्लेख क्यों किया गया है, मतलब कृत्य शब्द का उल्लेख क्यों किया गया है? उसका जवाब देते हैं क्या, जो कि यह जो है सो लोट लकार है कृत प्रत्यय में, जैसे कि तबियत है, अनियर है, नियत है, यत है, क्यप है, ये सब प्रत्यय है, दोनों तो अस्वरूप प्रत्यय है। तो अस्वरूप प्रत्यय में क्या होता है, बाध्य बाधक भाव होता है, और स्वरूप जो अबाधक प्रत्यय होता है वह विकल्प से उसको बाधता है। तो कहते हैं जो कि पुनः जो कृत्य विधि के हैं, इसका कारण है क्या, कि इष्टाधिकारात ऊर्ध्वम वा स्वरूप विधि क्वचिन्नो इति ज्ञापयति। इसका तात्पर्य है क्या, जो कि वहां पर सूत्र है वा स्वरूपो स्त्रियाम, दंत प्रकरण में अस्वरूप प्रत्यय जो है सो विकल्प से आता है, अपाद होता है, स्त्रियां मक्ति इस अधिकार को छोड़ के। तो यहाँ पर जो पुनः उसके आधार पर तो दोनों हो ही जाए, लोट भी हो जाएगा, कृत्य भी हो जाएगा, तो कृत्य का अवधान करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका कहते हैं उसका ज्ञापन है, जो कि कहीं पर वह नहीं भी बाधता है, विकल्प से नहीं भी होता है, अर्थात नित्य बाध हो जाता है। स्त्रियाम इस अधिकार से आगे के भागों में वास्तुरूपो स्त्रियाम इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, उसको ये आज्ञा कहते हैं, लेकिन नहीं वास्तुरूप विधि जो है सो कहीं कहीं पर नहीं भी होती है। इस चीज को ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर यह दे दिया गया है। तेन उसका फल क्या होता है, तेन अक्तो ल्यूट तुमुन फलर्थेसु नो, इसलिए उस प्रत्यय स्त्रियाम के अधिकार के आगे में जो अक्तो है, कि ल्यूट है, कि तुमुन है, यह सब और खलर्थ में ये सब प्रत्यय जो है सु नहीं होता है, यह वार्तिक सिद्ध होता है। तेन अक्तो ल्यूट तुमुन खलर्थेसु नो इति सिद्धम। तो कहने का मतलब जो कि वास्तुरूपो स्त्रियाम, इस वार्तिक की माने ये सूत्र की प्रवृत्ति स्त्रियाम इस अधिकार के बाद में कहीं पर नहीं भी हो है, इसको ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर कृत्य ग्रहण दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रेखाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च आप देख लिए। उसके बाद पुनः सूत्र दिया गया है जो कि लकारार्थ प्रकरण में ही है, अरे कृत्य त्रिचश्च, क्योंकि अकृत प्रकरण में है तो उसका भी व्याख्यान, उसका भी उल्लेख यहाँ जरूरी है, इसलिए सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ भी उल्लेख कर देते हैं। अरे कृत्य त्रिचश्च, अर्ध माने योग्य अर्थ में, उस कार्य को करने के योग्य, अर्ध माने तद योग्य अर्थ में कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हो, कृत्य लिंग लकार भी हो, तो कृत्य त्रिचश्च, कृत्य और त्रिच प्रत्यय हो। जैसे अस्तोतुम अर्हः इति अस्तुत्यः, अर्थात अस्तुत्यः, या यहाँ पर कर्म में भी करेंगे तो अस्तुति कर्म अर्थ होगा, स्तुति के योग्य। तो यहाँ पर कहते हैं अस्तोतुम अर्हः,
यहाँ पर कर्ता में भी क्या कहते हैं कृत प्रत्यय हो जाता है। तो स्तुत्य में इस सूत्र से क्या प्रत्यय होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या प्रत्यय करेंगे तब ये हाँ सास द्विजुखा क्यप शिष्य बनता है। स्तुत्य में भी क्या प्रत्यय ही होता है, जिससे स्तोतुम अर्हा इति स्तुत्य। स्तुत्य का मुख्य क्या? स्तुति करने के योग्य व्यक्ति, उसको होगा स्तुत्य। स्तुत्य का दो अर्थ, दूसरा अर्थ होगा क्या? स्तुत्य माने क्या? स्तुति करने योग्य व्यक्ति, स्तुति जो कर सकता है। और स्तुति करने योग्य वस्तु या ग्रंथ या न व्यक्ति, स्तुति करने योग्य माने जिसकी स्तुति की जाए या जो स्तुति करने योग्य हो, दोनों अर्थों में स्तुत्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है। स्तोतुम अर्हा इति स्तुत्यः, स्तुत्य हमने स्तुति कर्म। स्तोता, स्तोता का अच्छा दूसरी बात, अर्हे अकृत्य त्रिचश्च, त्रिच प्रत्यय भी होता है इसमें अर्ह अर्थ में, योग्य अर्थ में। स्तोता मन स्तौति इति स्तोता, मूल त्रिचों से जो हम त्रिच प्रत्यय करते हैं वह अर्ह अर्थ में होती है, अर्थात स्तुति करने के योग्य व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? स्तोता। अध्येता, अध्येता का दो अर्थ होगा, अध्येति इति अध्येता, अधीते इति अध्येता। एक यह अर्थ भी होगा और दूसरा अर्थ होगा क्या? अध्ययन करने वाला, या सामान्य अर्थ हुआ। एक अर्थ दूसरा भी होगा अध्येता का, अध्ययन करने की योग्यता से संपन्न, उसको भी कहेंगे अध्येता। अध्येता का वहां पर दो यह सूत्र जो दिया गया, अरे कृत्य त्रिचश्च, त्रिच प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? जो कि मनोबुल त्रिचों से जो त्रिच प्रत्यय होता है, वह त्रिच प्रत्यय जो है सो और कृत प्रत्यय जो होता है दो अर्थों में अर्थ अर्थ में भी होता है, तब योग्य अर्थ में भी होता है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा क्या? स्तोता अर्थात स्तुतिकर्ता। स्तुतिकर्ता में क्या? स्तुति के करने की योग्यता से संपन्न व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्तोता कहेंगे। केवल स्तुति जो करता है उसको भी स्तोता करेंगे। तो उसमें प्रसंग बसात उसका भिन्न भिन्न अर्थ होता चला जाएगा। स्तोता अर्थात स्तुतिकर्ता। अब यहाँ पर कहते हैं जो यहाँ पर दो प्रत्ययों का जो विधान किया गया है, कृत्य का और त्रिच का, तो अर अर्थ में अनर्थ अर्थ में भी होगा, अर अर्थ में भी होगा। स्वतः पढ़ने वाला योग्य हो कि अयोग्य हो, तो उसमें तो होता ही है। योग्य और अयोग्य दोनों अर्थ में, पढ़ने के योग्य नहीं है फिर भी उसको हम लोग कहते हैं ना अध्येता। करने के योग्य नहीं है फिर भी वो काम अपने बुद्धि के अनुसार, अपने जो भी कौशल है, जो भी क्षमता है उसके अनुसार कर रहा है, उसको भी तुम काम करता कहेंगे। पचती पाचका कहते हैं, तो पकाने की उसकी क्षमता है क्या, रहता है कि नहीं है, लेकिन वो खाना बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पाचका कहेंगे। तो सो कहते हैं कि या उसी प्रकार की पकाने योग्य है या नहीं है। मान लिया कोई ऐसा चावल है जो पकाने योग्य वास्तव में नहीं, वो सिद्ध होने वाला ही नहीं है, लेकिन उसको कोई पका रहेगा तो वहां पर पाच्यम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पाक्यम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के योग्य है कि नहीं, आपकी क्षमता है कि नहीं है, तभी आप पाठ्यम कहेंगे कि नहीं। आपका जो पाठ्य ग्रंथ है पाठ्य, उसको कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहेंगे ही। तो इसका तो अर्थ होता है जो कि यह कृत प्रत्यय की त्रिच प्रत्यय शब्द योग्य अयोग्य सब अर्थ में होता ही है। योग्य अर्थ में भी होगा, अयोग्य अर्थ में भी होगा। तब फिर इसमें अर्थ में योग्य अर्थ में कृत्य और त्रिच हो, यह कहने की क्या जरूरी है? यह प्रश्न सिद्धांत कौमुदी में उठाया गया है। तो कहते हैं क्या जो कि नहीं, यह बात सही है, जो कि अर अनर दोनों अर्थ में कृत प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जो इसका विधान जो किया गया है कृत्य का और त्रिच का, कृत्य का और त्रिच का जो विधान किया गया है, वह विधान इसलिए किया गया है जो कि आगे में यदि कि चूंकि इसमें लिंग का प्रकरण है, लिंग लकार होता है, तो इसके बाद और अर्थ में केवल लिंग लकार ही हो, कृत प्रत्यय नहीं होगा, त्रिच प्रत्यय नहीं होगा,
इस बात को रोकने के लिए, इस विषय को बाधित करने के लिए यहाँ पर कृत्य और त्विच का विधान कर दिया गया है। यदि कृत्य त्विच का विधान नहीं किया जाता तो विशेष अर्थ में यदि विधायक यदि कोई सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थ में केवल लिंग लकार ही होगा, कभी कृत्य और त्रिच प्रत्यय नहीं हो सकता है। लेकिन पाणिनि ने जब उसको कृत्य त्रिच का विशेष रूप से यहाँ पर विधान कर दिया गया है, इसका मतलब हुआ जो कि हर अर्थ में दोनों हर अर्थ में कृत्य और त्रिच प्रत्यय जो होगा सो लिंग उसको लिंग लकार जो है उसको नहीं पा दिएगा। तो लिंग के द्वारा हर अर्थ में कृत्य और त्रिच का बाध नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर कृत्य और त्रिच का विधान किया गया है। वही बात करते हैं यहाँ पर, लिंगा बाधा माभूज की कृत्य त्रिचोर विधि। अब यहाँ पर जो है सो एक निपातन सूत्र दिया गया है। निपातन सूत्र जो है सो कर्तरी वा कहते कर्ता में भी हो विकल्प से, तो वा का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो कि दूसरे अर्थ में भी भाव और कर्म में में भी होगा। जैसे वह सूत्र है वह भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आव्यापत्यावा, अर्थात इन इतने शब्दों का यहाँ पर निपातन होता है। किन किन शब्दों का, माने भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य और आपात्य। कितने शब्द हो गए, भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपात्य, 7 शब्दों का निपातन होता है। वा कर्तरी, वा सूत्र में इतना ही है, भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्य जन्याप्लाव्यापात्या वा एते कृत प्रत्यांता कर्तरी वा निपात्यन्ते। ये 7 जो कृत प्रत्यय हैं वे कर्तरी में विकल्प से निपातित होते हैं। विकल्प से निपातित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो भाव कर्म में भी इसका निपातन होगा और उसके बाद जाके कर्ता में भी होगा। जैसे उसका उदाहरण दिया गया है, वही कहते हैं उसके पक्षे तयोरेव, विकल्प जब कर्ता नहीं होगा तो तयोरेव, तयोरेव कृत्य था जो कहा गया है प्रारंभ में ही, कृत्य प्रत्यय जो है तो जो है तो क्या होता है, भाव कर्म में भी होता है, भाव कर्म में भी होगा। तो वहां पर पक्षे तयोरेवेति सकर्मकात, सकर्मकात कर्मणि, सकर्मक धातु है तो कर्म में होगा। अकर्मकातु भावे, अकर्मक धातु है तो उसे किसमें होगा, भाव में होगा, भाव में होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ा हमारी अपनी जो अष्टाध्यायी चंद्रिका है उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या आप लोगों को जरा सुना देते हैं। आप लोग अब इसको रखे हुए हैं कि नहीं अपने पेन में, क्योंकि इससे अच्छा ऐप और इससे अच्छी व्याख्या आज तक हमको तो नहीं मिली है, इसलिए आप लोग जरूर जिस अर्थ का, जो सूत्र का अर्थ आप नहीं ढंग से समझ पाइएगा, इसके माध्यम से अष्टाध्यायी चंद्रिका से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे अष्टाध्यायी चंद्रिका में जो सूत्र की का व्याख्यान उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार हम थोड़ा यहाँ पढ़ रहे हैं। भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्या पात्या वा, अर्थात भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपाव्य और आपात्य, ये इन 7 शब्दों का निपातन कर्तरी में विकल्प से होता है, कर्तरी में भी होता है और भाव कर्म में भी होगा। इसी पर नीचे में लिख दिया गया है, पक्षे तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्रेण सकर्म केभ्यः कर्मणि, कर्मणि और कर्म केभ्यः भावे इति शब्दाज्ञया। जैसे अब एक एक का उदाहरण देखिए, जैसे भव्य शब्द है, भव्य शब्द का मतलब क्या हुआ, तो भवती असौ इति भव्यः, कर्ता निपातन, कर्ता निपातन, भवती असौ इति भव्यः।
जो स्वयं हो रहा है उसको क्या कहेंगे? भव्य कहेंगे। तो वहां पर भू धातु से केवल वो यत प्रत्यय होगा, यत तो जस से होगा, य के परे जो है सो गुण होगा, अबादी सब करके भव्य बन जाएगा। तो भवती इति भव्य कर्ता में। अब फिर उसी को जब हम, क्योंकि अकर्मक धातु है भू धातु, उससे हम भाव में भी करेंगे। तो भाव में जब करेंगे तो भव्यम अनेन, उसी यदि भाव में हम करेंगे भू धातु से यत प्रत्यय तो भव्यम बनेगा। तो कर्ता में फिर कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तृतीया व्यक्ति। तो भव्यम अनेन, भवती असो इति भव्य, असो भव्य, अनेन भव्यम, यह हुआ भव्य का। भव्य के बाद दूसरा उदाहरण है जो भव्य गेय, गेय का गायती इति गेयः सामनाम, साम का गान करने वाला व्यक्ति। क्या कहा है उसके लिए? किस शब्द का प्रयोग हुआ? गेयः सामनाम। वहां पर कर्तृकर्मो कृति से सामनाम में कर्म में षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी, और यहाँ पर कर्ता में जो है सो यत प्रत्यय है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेयः सामनाम। और वहीं पर जब यदि कर्म में, चूंकि कर्मक धातु है गई धातु, इसलिए यदि कर्म में यदि प्रत्यय करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है? गेयानी सामानी अनेनो माणवकेन, इस माणवक के द्वारा ये साम गायन योग्य हैं, या गा सकते हैं, या गाना चाहिए। बहुत उसका तो 7 अर्थ के है ना, जो कि प्रेक, अतिसर्ग, प्राप्त काल, अर्ह और शक्य, इतने अर्थों में होता है। उसका जो सब अर्थ हो सकता है। तो कर्म में उदाहरण हो जाएगा सामनाम, सामनाम गेयः अयं माणवकः, यह माणवक साम के गायन करने वाला है, कर्ता अर्थ में हो गया। जब ये हम कर्म में यत प्रत्यय करेंगे तो इसी स्थिति में हो जाएगा क्या? जो कि गेयानी सामानी अनेन माणवकेन। अब तीसरा शब्द है जो कि जन्य। जन्य कैसे होगा? तो जायते असो इति जन्यः, जायते असो इति जन्यः। जन्यः कैसे होगा? जन्यः शब्द जो है सो कैसे होगा? तो यहाँ पर तो जन जी करेंगे, तो इसी स्थिति में जो है सो जन से जी नियत प्रत्यय करते हैं, तो जान्यम हो जाएगा। जन्यम कैसे होगा? इसके लिए यहाँ पर तो सिद्धांत कुमुदी उस वार्तिक का नहीं दिया गया, टीका सब में दिया हो गया होगा, लेकिन हमारे अष्टाध्यायी चंद्रिका में जो है सुनने व्याख्यान दे दिया है। यहाँ पर जन्य में यत प्रत्यय होता है, इसके लिए एक वार्तिक है, देख लीजिएगा। आप नहीं होगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लकी शशि चति यति जनीनाम उपसंख्यानम, वार्तिकेन यत प्रत्यय, जन्य में जन धातु से यत प्रत्यय होगा तब जन्य बनेगा। जन्य माने जन्म लेने वाला व्यक्ति भी होगा। जनि प्रादुर्भावे सकर्मक अकर्मक धातु है, तो कर्ता में भी होगा तो जन्य होगा, जिसका अर्थ होगा कि जन्य पुरुषः, जिसका जन्म हो रहा है। अब वही यदि भाव में करेंगे वहां पर जो है सो मैंने कर्ता में तृतीयांत प्रयोग हो जाएगा, जन्यम अनेन। उसके बाद है आप्लाव्य, आप्लवते असो इति आप्लाव्य प्लुंग गतो। तो यहाँ पर जो है आंग पूर्वक प्लुंग धातु से जब हम और आवश्यक से यहाँ पर नियत प्रत्यय होगा, अचुयत से तो यत होता है तो वृद्धि होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर और आवश्यक से यहाँ पर नियत प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? आप्लाव्य, आप्लाव्य पुरुषः माने कूदने वाला पुरुष। वहीं पर जब हम, चूंकि कर्मक धातु है तो कर्मक धातु होने के कारण इसमें तृतीयांत हो जाएगा कर्ता में, आप्लाव्यम अनेन। उसी प्रकार अंत में प्रयोग है आपात्य। आपात्य माने क्या? जो कि गिरने योग्य, नीचे आने योग्य। आपतति असो इति आपात्य, जो नीचे गिरने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? आपात्य कहेंगे। और भाव में जब होगा तो भाव में फिर क्या हो जाएगा? आपात्यम अनेन, इस तरह का प्रयोग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो सात शब्द हैं, ये जो 7 शब्द हैं, भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय,
जन्य, आप्लाव्य और आपात्य, इन शब्दों का निपातन जो है सो कर्तार्थ में भी होता है और भाव कर्म में भी होता है। यदि सकर्मक धातु है तो कर्म में होगा, यदि अकर्मक धातु है तो भाव में भी होगा। इसलिए इसकी उदाहरण जो है सो दो उदाहरण होते चले जाएंगे। तो सिद्धांत कौमुदी में इसका दिया गया है जो भवती इति भव्यः, दूसरा उदाहरण दिया गया भव्यम अनेनो, गायती इति गेयः सामनामयम्, आए उसके बाद आगे में दे दिया गेयम, गेयम शाम अनेन वा, जब ये शाम एक वचन कर दिए तो इसके गेयम हो जाएगा। अष्टादश में बहुवचन करके दिया गया है, गेयानी सामानी अनेनो दिया गया है। देखते हैं दोनों उदाहरण दे दिया गया, कर्ता अर्थ वाला भी और कर्म वाला अर्थ वाला भी इत्यादि। अब इसके बाद है जो कि शकी लिंग च, इसका तो हमने व्याख्यान कर ही दिया था कि सक अर्थ में होगा। अच्छा, सक अर्थ में भी लिंग लकार होता है, चकारात, चकारात क्या होता है वहां पर कृत प्रत्यय भी होता है। इसलिए बोधुं शक्य, बोध्य जो कि भार को वहन सकने, ऐसा ऐसा भार जो जिसका वहन किया जा सके तो वह क्या हो गया, बोधव्य। वहनियो बाह्य हुआ, बोधव्य होगा, तबियत प्रत्यय होगा तो अनियर होगा तो वहनीय होगा। अरिहल नियत प्रत्यय करेंगे बाह्य होगा। युक्ति कहते हैं सक के अर्थ में आप काम कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं तब भी तो यह सब प्रत्यय होगा ही। यहाँ सकी लिंग च क्यों कहा गया है, यहाँ पर कृत्य का ध्यान क्यों किया गया है, तो सक के अर्थ में लिंग के द्वारा कृत्य का बाध नहीं हो, इसलिए यहाँ पर सकी लिंग च दिया गया है। तो ये कहते हैं लिंगा बाधा माभूदिति कृत्योक्ति ही लाघवाद अनेनेव व्यापन संभवे प्रेसाद सूत्रे इत्यास्तो इति स्तुत्यजम। कहते हैं कि यहाँ पर सखी लिंग च जो है उसमें चकार के बल से ही यह ज्ञापन हो सकता है, जो कि स्त्री प्रत्यय के उर्ध जो वास्तरूप प्रत्यय है, अस्वरूप प्रत्यय उसको विकल्प से बाद जो है उसको कहीं पर नहीं भी होता है, इसका ज्ञापन हो सकता है। फिर भी तब जो यहाँ पर किया गया है तो उसको आप इसका त्याग भी कर सकते हैं कि स्तुत्यजम। स्तुत्यजम का मतलब यह नहीं हुआ कि उसको आप व्याकरण से इसको सूत्र को निकाल ही दीजिए, सो नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उसका कोई अदृष्ट फल तो है ही नहीं। जैसे कि हम पढ़ाए थे ना जो ये महासव सूत्र के सूत्रित्व के विचार में, जो यहाँ पर जहाँ पर की प्रत्याख्यान होता है सूत्र का, तो प्रत्याख्यान का मतलब खंडन नहीं होता है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि इसमें इस सूत्र का केवल अदृष्ट अर्थ ही है कि अदृष्ट अर्थ भी है, इस बात को सूचित करने के लिए ही प्रत्याख्यान